बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद को अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर से 20 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। नहीं देने पर पूरे परिवार को उठा लेने की बात कही गई। डॉन ने इसके लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर के पटना के सचिवालय थाना में रपट लिखाई गई। बिहार डीजीपी, हरियाणा डीजीपी, मुख्यमंत्री बिहार और दिल्ली के गृह मंत्रालय समेत कई को इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दे दी गई है। जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को धमकी मिली है और धमकी कुख्यात अपराधी ने दिया है, जिसका इतिहास कुख्यात अपराध से जुड़ा हुआ है, हत्या करने का, फिरौती लेने का। एक महज संयोग है कि जिस समय धमकी दी जा रही थी, जब बात हो रही थी, तो उसमें मैं भी खड़ा था। इस संबंध में सचिवालय थाना पटना में रपट लिखाई गई है। जानकारी डीजीपी बिहार, गृह सचिव बिहार, मुख्यमंत्री बिहार को दी गई है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार को, डीजीपी दिल्ली, पुलिस हरियाणा के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करके इस संदर्भ में बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कई हत्या का रिकॉर्ड है करने का, इसका पैसा वसूली करने का, हत्या कर न देने पर हत्या कर देने का। राज्यसभा सांसद है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, गृह मंत्रालय, गृह विभाग के। इनको धमकी मिली और पैसे की मांग की गई है और परिजनों तक को उठाने की बात कही गई है। इनके संजय यादव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं, ये बिहार है, पटना में है, तो स्वाभाविक तौर पर परिवार की चिंता होगी। घर पर का पूरा इतिहास बताना, हम देख लेंगे, मोहलत दिया है मैंने 10 दिनों का, अगर नहीं हुआ तो उठवा लेंगे, इस तरह की धमकी एक कुख्यात अपराधी के द्वारा दी गई है। हम शासन से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और ऐसे जहां भी इस तरह के वारदात हों, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और परिजनों की सुरक्षा का भी दायित्व शासन को होनी चाहिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आतिश दीपंकर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आतिश, जिस तरीके से यहाँ पर रंगदारी और ये धमकी दी गई है और साफ तौर पर अब शासन से सुरक्षा की मांग की जा रही है, अभी पूरा इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ इस पर कहना है शासन का भी और पुलिस के पास भी? क्या इस तरीके की तहरीर दे दी गई है? जी, पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। कल भी मैंने शाम में बात किया था, उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। हालांकि चुनाव है बिहार में, मैं बता दूं आपको, और चुनाव के पहले इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद से इस तरह का रंगदारी मांगना कहीं न कहीं चुनाव को लेकर भी कहा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कल शाम में एक वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह से रंगदारी मांगना कहीं न कहीं गृह मंत्रालय के इसके काम करने को मतलब चुनौती दे रहा है। बाहर से फोन आते हैं, चाहे लोग यहाँ के ही हों, लेकिन बाहर का फोन नंबर था उसमें जो दर्शाया गया है। इसे लेकर के पटना के वहाँ पे थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जब मैंने वहाँ के थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है, जांच के बाद भी कुछ पता चलेगा। जांच चल रही है रवि। आतिश, अभी तक अगर पुलिस की ओर से जांच आपने कहा कि चल रही है, लेकिन इसमें क्या कोई साक्ष्य उनके हाथ लग पाए हैं? कितना वक्त लग सकता है इस खुलासे को होने में कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि कोई पुलिस की ओर से भी मतलब कोई बाइट नहीं दिया गया है मीडिया को, लेकिन उन्होंने सूत्रों द्वारा बताया गया है, पुलिस ने कहा कि अभी बाइट नहीं दूंगा मैं, अभी जब तक वो पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते हैं, जब तक वो पता नहीं चल पाता क्या मामला है, तब तक इस पर कुछ भी हम लोग नहीं कहेंगे। हालांकि पुलिस भी इस पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन ये मामला गंभीर है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ ऐसा हुआ है, कल दिन हो सके सरकार के भी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर हालांकि बिहार सरकार भी गंभीर है, बिहार पुलिस गंभीर है और वहाँ पे दिल्ली में भी जो है गृह मंत्रालय को जो भेजा गया वो भी काफी सक्रिय हैं, उसको लेकर के काफी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो कौन है। ठीक है आतिश, आप नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका।